अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम सब को मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताजदार ख़त्म नबुव्वत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात बैठना है, ज़िक्र करना है हज़रत सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का। फ़िरके से पाक बातें होती हैं, फ़िरके की बदबू शामिल नहीं होती मेरी गुफ्तगू में। तो ये बातें कब्र में हशर में तुम्हारे काम आएंगी। इरशाद बारी ताला है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, और उसके औलिया परहेज़गार ही है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, उसके औलिया परहेज़गार ही है। औलिया जो लफ्ज़ है यह अरबी का है। पंजाबी में, उर्दू में, फ़ारसी में यार कह लो, दोस्त कह लो, बेली कह लो। अल्लाह के कुरान ने फैसला दिया है कि अल्लाह का बेली, अल्लाह का यार, अल्लाह का दोस्त पाकीज़ा होता है। कोई बात समझ में आए जो मैं समझाना चाहता हूँ? अल्लाह का बेली, अल्लाह का यार, अल्लाह का दोस्त जो भी होगा वो पाकीज़ा ही होगा।
वो पकीज़ा ही होगा, पकीज़ा ही होगा। ही ने सारे ही मसले हल कर दिए कि हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं वो पकीज़ा ना हो और अल्लाह का यार हो। ये नहीं हो सकता। जो भी यार उसका होगा वो पकीज़ा होगा। अगर यारी लाड़ी रब के साथ, यारी लाड़ी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर के साथ अगर तू उसका दोस्त बनना चाहता है, जो खालिक है, जो मालिक है, अलीम है, वली बनना चाहता है, तो फिर तुम्हें पकीज़ा होना पड़ेगा। पकीज़ा होना पड़ेगा। तो पकीज़गी कहाँ से मिलती है? पकीज़गी जो मिलती है दर्रे मुस्तफ़ा से मिलती है, दर्रे रसूल से मिलती है। ज़रा मोहब्बत से कहे कहाँ से मिलती है? वद्दुहा के चेहरे वाले के घर से मिलती है, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले की चौखट से मिलती है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वालों के यारों के हाथ से मिलती है। अगर पकीज़गी होगी, तू पकीज़ा हो जाएगा, तो फिर अल्लाह तुम्हें अपना यार बना लेगा, बेली बना लेगा, दोस्त बना लेगा, वली बना लेगा। फैसला कर दिया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, उसके औलिया पकीज़ा ही है। अब तू फैसला कर, नमाज़ा पढ़ता है, हज करता है, खुतबे देता है, इमामत करता है, खताबत करता है, सारे तुम काम करते हो, पकीज़गी क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई सारी ज़िंदगी बेटियों के निकाह की कमाई खाने के वालों के पीछे नमाज पढ़ते हो, उठ के निशावर वालों के पीछे नमाज पढ़ते हो। जो खुद मंगता है वो तुम्हें क्या देगा? जो तुम्हारे दर का मंगता हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वो तुम्हें फ़िरका पढ़ा सकता है, मसलक बता सकता है, फ़िरके की बात कर सकता है। हाँ, जो उधर से मांग रहा होगा वही पकीज़ा बना सकता है। जो उधर से मांग रहा होगा। सारे जितने भी पकीज़ा लोग हैं, चाहे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हो रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह, गोहले वाले रहमतुल्लाह अलैह, तोसे वाले रहमतुल्लाह अलैह, हर एक वली जो है उस पर अल्लाह की रहमत है। लेकिन इनने पकीज़गी कहाँ से ली है? बड़े सगीर से नहीं ली, किसी मुल्क से नहीं ली, किसी मसलक से नहीं ली, किसी फ़िरके से गलाजत मिलती है। पकीज़गी अगर मिलती है तो रब्बे काबा की कसम उठा करके तो चौखटे मुस्तफ़ा से मिलती है। चौखटे मुस्तफ़ा से मिलती है। उम्मत मुसलमा ने दर्रे मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, अल्लाह ने भी इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से खाने की पकीज़गी मिलती है, पहनने की पकीज़गी मिलती है,
आमाल की पाकीज़गी मिलती है, अक़वाल की मिलती है। इंसान मुकम्मल जो है पाकीज़गी हासिल करना चाहे तो वो रंगे मुस्तफ़ा में रंगीन हो जाता है। वो रंगे मुस्तफ़ा, मेरे भाई, रंग जो है वो वहीं से मिलेगा। देखिए, दो किस्म के वली होते हैं। एक अम्मा के पेट से वली बनकर आता है, एक अच्छे अमल करता है, उसके आमाल को मेरा खुदा पसंद कर लेता है। उसमें ज़रूरी ये नहीं कि वो किस कौम का है। आमाल अच्छे करो, दुनिया में जिस भी कौम से तुम ताल्लुक़ रखते हो अल्लाह तुम्हें वली बना देगा, अपना यार बना लेगा, अपना बेली बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा। और रब कहता है ज़रा मेरे दर पर आ तो सही। आता है हदीस में, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई कसम एक मरतबा उठाए फिर तोड़ दे, फिर उठाए फिर तोड़ दे, चाहे 100 मरतबा उठाए, अल्लाह कह रहा है ये फिर भी मेरे दरवाजे पर आ जाए, मेरे दरवाजे पर आए। तो अल्लाह का कौन सा दरवाज़ा है? तो वो तो वजूद ही नहीं उसका। ये दरवाजे तो वजूद वालों के लिए होते, ये कोठे मकान वजूद वालों के लिए होते, ये बंगले वजूद वालों के लिए होते। कहा जहां मेरा मुस्तफ़ा बैठा है वही मेरा दरवाज़ा है, वही मेरा दरवाज़ा है। दर्रे मुस्तफ़ा पर आ, और जो आया कोई खाली नहीं रहा। आज भी वो ऐसी मैं पला देते हैं, ऐसा जाम पला देते हैं। ज़रा तवज्जो कर, मोहब्बत से बैठ, मेरी बात को समझ। मैं तुम्हें अच्छी बातें इसलिए सुनाता हूँ मन साफ हो जाए, और साथ इस बयान करने का मुझे सवाब मिल जाए। 2-4 आदमी भी फिरके से बच गए तो मेरा सर जाएगा। क़यामत का दिन होगा, कहोगा मालिक जितना तूने इल्म दिया था मैंने कोशिश की है, ये 2-4 बंदे लाया हूँ जिनको फिरका नहीं लगा, जिनको फिरके की हवा नहीं लगने दी। हाय हाय हाय, ये दारी ऐसा है, दर्रे मुस्तफ़ा ही ऐसा है। यहाँ से मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, शफ़क़त मिलती है, अदब मिलता है, रहमत मिलती है। हाँ, जो भी तू आ जाएगा तुम्हें ऐसी मैं ये पला देते हैं, फिर किसी दर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी पिलाते हैं, ज़रा आ तो सही। खाने से 30वीं के पैसे, खाने बेटियों की कमाई, खाने निशावर पैसे, फिर क्या पाकीज़गी आ जाए। इस मुसल्ले की बरकत है, जो इस पर आ जाता है वो किसी का मोहताज नहीं रहता, मोहताज ही नहीं रहता। ये मालिक है, ये मुख्तार है मुसल्ले वाले। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर के यार है। तो आज भी वो मैं पलाते हैं, उनकी मैं प्यालों में नहीं आती, बोतलों में नहीं आती। कहने वाले ने कहा है कि तैबा से मंगाई जाती है, गल उधर रही है मदीने वाली, ना गल तेरी कोई है ना गल मेरी है, गल सारी सरकार दी है, गल है ही सरकार दी। हम तो निस्बत की वजह से तर जाना है ना, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई, तैबा से मंगाई
जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पलाई जाती है। जिसने दर्रे मुस्तफ़ा की मैं को पी लिया, कोई अजमेरी हो गया, कोई अजमेरी हो गया। हाय हाय हाय, सरकार की इज्जत पर कुर्बान जाओ, अजमत पर कुर्बान जाओ। आओ, जिसने पी है उसके दर पर आज गदाई कर लेते हैं। जिसने पी है तैयबा की मैं, उसके दर पर आज गदाई करते हैं। आओ, सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दर पर चलते हैं। 400 हिजरी होती है, गजनवी का महल्ला है हजवेर। यहाँ जो है आफताबे वलायत का ज़हूर होता है। 400 हिजरी में आफताबे वलायत का ज़हूर होता है। ये ननिहाल का महल्ला है गजनवी शहर में अजमेर का। और आपके ददहाल का जो है वो भी गजनवी शहर है, लेकिन आप ननिहाल पैदा हुए हैं। अल्लाह वली, आप मादर ज़ात वली थे। आपके वालिद माजिद का नाम उस्मान था। कह दो हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वली वक़्त के आलम भी थे, फाज़ल भी थे, वक़्त के रब के बेली यार भी थे। यकीन करें, जनाजे उठते देखे, जनाजे पढ़ाए, कभी हमारा भी जनाजा उठेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में बारहा देख चुका हूँ, दुनिया में कोई किसी दा बेली नहीं, कोई यार नहीं। मुहम्मद बूटिया झूठा जग सारा, सचिया नबी करीम दिया यारिया नहीं। सरकार के साथ जो यारी है असल में अल्लाह के साथ यारी है। जो सरकार से यारी करता है वो अल्लाह से यारी करता है। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इब्तदाई तालीम गज़नवी में हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में हासिल करते हैं। और आपके उस्ताद जो थे वो भी समझ गए, ये आम को नहीं पढ़ा रहे, एक अल्लाह के वली को हम सबक पढ़ा रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह सोमनाथ का मंदिर गिराने वाले, कुफर को गिराने वाले, इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले अपने मदरसे में आते हैं। जब मदरसे में आए, मदरसे के हाल पूछे, आपके उस्ताद ने बाजू पकड़ा, हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का, कहा, ए वक़्त के बादशाह, ये दरवेश हमारे मदरसे का तालिब इल्म है, ये दरवेश हमारे मदरसे का तालिब इल्म है। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो वक़्त के वली भी थे, वक़्त के बादशाह भी थे, मुजाहिद भी थे। यूं निगाहें की, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर
निगाह डाली। हज़रत सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी निगाह में निगाह डाली। जब निगाहों से निगाह मिली, जब इंसान किसी से मिलता है उसकी आंखें तर्जमान होती है, पता चल जाता है इसकी निगाह क्या कह रही है। जब हजवेरी की निगाहें गजनवी के निगाहों के साथ मिली, गजनवी ने निगाह नीचे करके कहा, एक वक़्त का ख़ास मुकर्रब बंदा हमारे मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है। अल्लाह। आपने तालीम मुकम्मल की, फिर मुर्शद की तलाश में चले। सुल्तान आरिफीन फरमाते, इल्मो बात जो करे फ़कीरी, मरे काफर दीवाना हो। इल्म हासिल होना चाहिए। इल्म में फ़ारसी अरबी का नहीं, इतना हो मदीने वाले का घर किधर है, उसकी निगाह मदीने वाले की तरफ रहे, यही आलम है। अगर अरबी पढ़ी, फ़ारसी पढ़ी, दीगर अलूम पढ़े, दर्रे मुस्तफ़ा की चौखट पर सर नहीं झुकाया, कोई आलिम नहीं है। वही आलम है जो दर्रे मुस्तफ़ा की तरफ झुकता है। बनने के बाद आप मुर्शद की तलाश में निकले। मियाँ मोहम्मद बख्श भी बोल उठे। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप बोल उठे। आप फरमाते हैं, इधर से जो है गजनवी से दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह निकलते हैं। आशिक तर्जमानी करता है। हाय हाय हाय, तर्जमानी का खुलासा सा बयान कर देता हूँ। कहता है, रहा दे हर कोई आखे मैं भी आखा। मेरी तरफ तवज्जो कर, ना दाएं बाएं देख। रहा दे, मैं हर तकरीर अपनी आखिरी तकरीर समझता हूँ कि पता नहीं फिर दोबारा मौत मौका दे ना दे, तो सुन लिया करो। रहा दे हर कोई आखे रहा दे हर कोई आखे मैं भी आखा रहा दे। बिन मुर्शद राह नहीं लबना, मर वैसे विच राह दे। बिन मुर्शद राह नहीं लबना, मर वैसे विच राह दे। मैं मुर्शद का भी तुम्हें बता देता हूँ। ये ऊपर हाथ मुर्शद का है, नीचे हाथ बहकारी का है। मुर्शद की सादी सी पहचान, सुन्नत नबवी का आमल हो, हाथ नीचे वाला मुर्शद का ना हो, मुरीद का हो। मुर्शद देने वाला हो, लेने वाला ना हो। बिन मुर्शद राह नहीं लबना, मर वैसे विच राह दे। हजरत आतागंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का हिस्से का जो लंगर था, फ़कीरी ज़बान में बात कर रहा हो, वो शाम में था। सिलसिला जुनैदिया में एक बुजुर्ग इंतज़ार कर रहे थे। अबुल फजल बिन हसन हतली रहमतुल्लाह अलैह इंतज़ार कर रहे थे। वो आए, मैं उसका लंगर उससे दे दूँ। हाय 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 हाय, बात मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख ले। फिर नहीं मिलना, फिर नहीं मिलना। फिर वो उसी को मिलते हैं जो उठ के रुपये देता है। तुम्हारा खतीब कहते उठ के रुपये देना मना है, हराम है। फिर वो तुम्हें मिलेंगे। सुनो, इधर से हजरत सैयद अली दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह
पहुँचते हैं हज़रत अबुल फज़ल हतली रहमतुल्लाह अलैह रास्ता देख रहे कि मेरा मुरीद किस रास्ते पर चल कर आ रहा, मुंतज़िर बैठे हुए हैं। अल्लाह ऐसा करे कि पीर भी मुंतज़िर हो, उस मुरीद के मुकद्दर अच्छे, हाय हाय जिसका पीर भी मुंतज़िर हो। वो बेटा बड़ा शान वाला होता है जिसकी माँ मुंतज़िर हो, बाप मुंतज़िर हो, मुर्शद मुंतज़िर हो, हर एक नेक बंदा मुंतज़िर हो कि वो नहीं आया वो मिल जाए। आप गए, अर्ज़ की हुजूर मैं आपके पास मुरीद होने के लिए आया हूँ, मैं आपके पास मुरीद होने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया हम तो तेरा इंतज़ार कर रहे थे, तेरे हिस्से का लंगर सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से हमारे पास पहुंच गया है। पहले सीने लगाया, हाथों में हाथ डाले, सीने लगाया, वक़्त का वली बना दिया, वक़्त का कामल बना दिया, दरवेश बना दिया। सुबह शाम पीर के पास रहने लगे। फिर इतनी खिदमत की, जब पीर के जाने का वक़्त था तो पीर साहब ने हज़रत अबुल फज़ल हतली रहमतुल्लाह अलैह का सर आपकी गोद में था, पीर की रूह परवाज़ हो रही थी। कितना प्यार आपने अपने पीर से किया, मोहब्बत की, अदब किया, कितना उनके कहने पर चले कि उन्हें सर्व आखिरी वक़्त गोद में रख दिया। अल्लाह वली हज़रत ने तमाम मजहबी रसूमात खुद के अदा की। देखिए आप खुद कशफुल मजूम में लिखते हैं कि एक रात आशिक़े रसूल मुअज़्ज़िन मस्जिद नबवी, सरकार का मुअज़्ज़िन, सरकार का आशिक, मक्के वाले मदीने वाली सरकार का आशिक हज़रत बिलाल के मिज़ार पर हाज़िर हुआ। हज़रत बिलाल के मिज़ार पर हाज़िर हुआ। आप हनफी थे, मज़हब हनफिया पर अमल करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत दातागंज बख्श हनफी थे, इसलिए ये अल्फाज कहे कि उधर ख्वाब आ रहा है, रात का वक़्त हुआ, आप फरमाते मैं वहाँ सो गया मुअज़्ज़िन रसूल की कब्र के करीब। मालूम हुआ लोग बास कहते फिरके वाले ये दरबारों पर जाते हैं, ये चौथी सदी का आदमी जिसको सैयद अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते, मालूम है ये भी दरबारों पर फिरते हैं। 400 साल अभी गुजरे हैं, दरबार पर गए हैं। क़याम फरमाया, वह सोए हुए हैं। आप फरमाते मैंने देखा कि सरकार बैठे हैं, सरकार के यार बैठे हैं। सो के तकरीर ना सुन, कोई फिरके वाली बात की किसी ने दिल दुखाया है तो फिर मदीने वाले की बात हो रही है, ज़रा ताज़ा होके बैठ। अल्लाहु अकबर। या रसूल या अली। तो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। सरकार के सहाबा बैठे हैं, हल्का बांधा हुआ सहाबा ने एक बूढ़े आदमी को सरकार ने गोद में यूं लिया हुआ है जैसा कि बाप बेटे को लेता है।
ये गोद में जिसने लिया हुआ है ये कौन है? खालिक कहता है अगर मैं इनको पैदा ना करता, मैं अपना रब होना ज़ाहिर ना करता, मैं अपना रब होना ज़ाहिर ना करता। गोद में वो लेकर बैठे हैं, वो कितनी बड़ी हस्ती होगी। हज़रत दाता गंज बख्श कशफुल मजूम में लिखते हैं, मेरे दिल में इधर ख्याल पैदा होता है, उधर सरकार के लब हिलते हैं। मालूम हुआ कशफुल मजूब की इस इबारत से कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा था, ये नज़रिया था कि सरकार दिल की बातों को जानते हैं। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ और सरकार के लब जो हैं ये अपनी मर्जी से नहीं हिलते, कुरान का फैसला है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये ज़बान वो है, हिलती ये है, इसकी ज़बान पर मेरा खुदा बोलता है। इनकी ज़बान पर खुदा बोलता है। सरकार के लब हरकत में आए, गहराई में ले जाता हो, लब सरकार के हिल रहे हैं। सरकार की तरफ से मेरा खालिक कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरे खालिक ने कहा ज़बान मुस्तफ़ा पर आकर, जब भी बोलता है ये नबियों की ज़बान पर बोलता है। ये बोलने वाला खालिक नबियों की ज़बान पर बोलता है और सरकार की ज़बान पर बोल रहा है। मुखातब